आज के परम पावन गुरु पूर्णिमा पर्व की अनेकों शुभकामनाएं। आइए परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम इस परम पावन गुरु पूर्णिमा पर्व पर इस पर्व की महत्ता तथा गुरु तत्व की महानता का अन्वेषण करने का प्रयास करेंगे। साथियों, गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व के बिना मनुष्य जीवन में किसका अभाव होता है और गुरु मिल जाने से मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। भाइयों एवं बहनों, गुरु शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए व्याकरण की दृष्टि से, तो वह गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। सिर्फ इतना ही समझ में आता है। अंधकार से प्रकाश की तरफ चल रहे हैं, लेकिन इसका व्यापक अर्थ इतना व्यापक है कि मनुष्य के मुखों से और शब्दों में वर्णन कर पाना तो संभव है ही नहीं। और यह मैं अतिशयोक्ति के कारण नहीं कह रहा हूं। बड़े से बड़े संत महात्मा खुद भी इस बात को बार बार कह गए कि गुरु तत्व की महिमा कहना संभव नहीं है, और उसका बखान करते हुए कई सारे पद, चौपाई, छंद आदि रचते चले गए। रामचरितमानस के प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण करने के पश्चात भगवान गणेश जी, लक्ष्मी नारायण भगवान की, और उसके बाद सीधे जो गुरु की वंदना की है, उन 5-6 चौपाइयों में ही गुरु तत्व की महत्ता का एक ऐसा झलक प्रस्तुत हो जाता है जो आपके लगभग सारे भ्रमों को दूर करने में सक्षम है। क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? आइए सुनते हैं। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवार। सुकृति सम्भुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। क्या नहीं कहा इसमें तुलसीदास जी ने? सब कुछ कह दिया। गुरु के
इनके शाब्दिक अर्थों को आप रामचरितमानस से पढ़ लीजिए। इन चौपाइयों से ही आपको झलक मिल रही होगी। सीधे कह दिया कि गुरु पद कज, गुरु का चरण कमल ही उस मणि के समान है, जिस मणि की चमक से अगर एक अंधकार में कमरे के अंदर मणि को लेकर के आया जाए तो कितनी चमक होगी और कमरे का अंधकार प्रकाश में बदल जाएगा। तो गुरु का चरण कमल ही उस मणि के समान है, जहां शिष्य का मन लगते ही शिष्य के अंधकार रूपी मन में जो पाप भरा पड़ा है उस प्रकाश से वो अंधकार मिट जाता है अथवा उसके पाप का नाश होता है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, वो तो कृपा के सिंधु हैं नर रूप हरि, जो तो नर के रूप में हरि खुद आकर के अवतरित होते हैं, जिससे उन शिष्यों का कल्याण हो। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अरे उनकी वाणी क्या है? रवि कर निकर, भगवान सूर्य की रोशनी के समान उनकी वाणी है। तो गुरु महिमा का इतना विशद वर्णन तुलसीदास जी जैसा महान साधक ही कर सकता है, भक्त ही कर सकता है, और वो उन्होंने किया है। वो सब हमारे लिए परम प्रकाशमय श्लोक की तरह है। गुरु तत्व की महिमा का वर्णन यही नहीं, आप कबीरदास से लेकर के और अब तक जितने भी भक्ति काल के कवि हैं या जितने भी साधु संत सूफी हैं, सब उन गुरु की महिमा का बहुत विशद वर्णन किए। कबीरदास की तो अनेकों चौपाइयां गुरु की भक्ति और गुरु की महिमा पर बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही सटीक है। क्या क्या वर्णन नहीं किया उन्होंने गुरु की? क्या कहा? गुरु का तो की तुलना तो उन्होंने कुम्हार से की, अंदर से हाथ लगाया, बाहर से थपकी देके जिस तरह से बर्तन बनाता है, ऐसा ही गुरु है। वास्तविक जीवन में भी गुरु ऐसा ही होता है। आपको ऊपर से तप, तपस्या, तितिक्षा, साधना, उपासना, जप आदि के आदेश देकर के वह आपको ढालने की कोशिश करता है, आपको सुडौल बनाने की कोशिश करता है। किंतु सदगुरु को यह पता होता है कि जैसे कुम्हार बर्तन के अंदर हाथ न लगाए तो गोल बनाते समय वो पिचक सकता है, फूट सकता है, बिगड़ सकता है, ऐसे ही साधक का भी मन है, क्योंकि वो तो बिल्कुल एक कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। तो गुरु अंदर से आपको जब भी आप कहीं डगमगाने लगते हैं तो सहारा देता है। गुरु उस शक्ति के समान है कि आंधी तूफान रूपी झंझावात आते हुए आपको एक आवरण उड़ा देता है और आंधी तूफान निकल जाती है, आपको बहुत हल्का सा आवेग महसूस होता है। बाकी सारा आवेग अपनी वो कृपा, अपने पुण्य रूपी आवरण से आपको ढक करके निकाल देता। ये तो रही बात इस कलयुग में हुए महापुरुषों के द्वारा गुरुत्व का जो वर्णन किया गया। अब आप साक्षात त्रिपुरारी महादेव शंकर के द्वारा भी गुरु तत्व की जो महिमा और जो वर्णन किया गया है उसको आप इस गुरु गीता नामक पुस्तक में बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। वास्तव में यह पुस्तक शिव महापुराण का ही एक अंश है, एक एक्सट्रैक्ट है। हमारे मिशन के अधिकतम साधकों को इस गुरु गीता के बारे में पता है और बहुत लोग इसका पाठ भी करते हैं और इसका महत्व भी जानते हैं। और ये भगवान शंकर ने किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं या किसी भक्त को नहीं बताया है। गुरु गीता के प्रारंभ में ही भगवान शंकर कहते हैं, ये माता पार्वती ने उनसे अनुरोध किया कि हे महादेव, हमको कुछ आप गूढ़ रहस्य अध्यात्म का बताइए। तो भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि चूंकि आप मेरे बहुत प्रिय हैं, हे देवी, इस वजह से हम आपको यह गूढ़ रहस्य कहूंगा जो कि
तीनों लोकों में किसी को मैंने नहीं बताया। दुर्लभम तक सृष्टु वदाम्यहम गुरुम बिना ब्रह्म नान्यता सत्यम सत्यम वरानने। हे महादेवी, यह उत्तर भी तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है, परंतु इसे मैं कहूंगा। इन अंशों में भगवान शंकर ने गुरु के स्वरूप का जो वर्णन किया है और गुरु की कृपा को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, हम सभी साधकों के लिए यह एक प्रकार से संविधान की तरह है। गुरु महिमा से जुड़ा हुआ एक अन्य प्रसंग जो आप सभी जानते भी होंगे और जो न जानते उनको मैं बताने की कोशिश करूंगा। भगवान शंकर का अति प्रसिद्ध और अति दिव्य स्तोत्र जो रुद्राष्टक बोला जाता है, उस रुद्राष्टक के उदय या उसके लिखे जाने, उसके बनने की जो कहानी है वह भी गुरु महिमा से ही जुड़ी हुई है। काकभूषुंडी और गरुड़ जी महाराज के बीच में जो संवाद हुआ और काकभूषुंडी जी ने जो रहस्य बताया कि हमारी जीवन यात्रा कैसे रही, उस यात्रा में उन्होंने बताया था कि हम गुरु से गुरु मंत्र लेने के बाद शंकर भगवान के मंदिर में जप कर रहे थे, गुरु आए और हम अहंकार में प्रणाम नहीं किए। गुरु ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान शंकर ने गुरु तत्व का अपमान देते देख करके हमको श्राप दे दिया। फिर भी अपमान होने के बावजूद भी उन गुरु ने भगवान शंकर की प्रार्थना करके अपने गुरु के लिए, अपने शिष्य के लिए जो क्षमा याचना की, वह दिव्य स्तोत्र रुद्राष्टक है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्मवेदश। तो क्या कहूं, अगर किसी चीज की महत्ता महादेव खुद मेरी मां पार्वती से कह रहे हों, तो इसमें हम आप उस महत्ता को पुनः कह पाने में सक्षम है क्या? तो हम लोग तो ऐसे ही कह पाएंगे कि जैसे मास्टर जी ने पूरा चैप्टर पढ़ाया, थोड़ा बहुत समझ में आया और वही थोड़ा बहुत हम लोग मुंह से निकाल दे रहे हैं। कौन कह सकता है त्रिपुरारी के मुंह से निकली हुई बातों को दोबारा पुनरावृत्ति करने की सामर्थ्य हमारे में कहां है? लेकिन शिव पुराण में लिखी हुई यह गुरु गीता हमारे जैसे और आप जैसे अनेकों साधकों के हृदय को पवित्र बनाने के लिए मां गंगा के समान है। इस गुरु गीता का पाठ करिए। इसमें स्थान स्थान पर भगवान शंकर ने, जो आप बचपन से सुनते हुए आए, तुलसीदास में लिखा, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताया। जो आप ये सुनते आ रहे हैं वह साक्षात श्लोक महादेव ने इस गुरु गीता में लिखा और कहा है। वो सीधे कहते हैं कि शंकर रुष्ट हो जाए गुरु बचा सकता है, लेकिन गुरु रुष्ट हो जाए तो शंकर नहीं बचा सकता। ये महिमा होता है। क्यों? अरे गुरु ने ही तो आपको इस बात का एहसास दिलाया। जैसे उदाहरण सुन लीजिए, पैदा होते ही जब हम लोग छोटे से चलना फिरना चालू किए या घुटनों के बल चलते थे, तो न हमको दीपक पता, न हमको पानी पता, न हमको सांप पता, न हमको बिच्छू पता, न हमको कुत्ता पता, न हमको अच्छी चीज पता, न बुरी चीज पता। हम क्या करते थे? जो दिखा उस पर हाथ डालते थे और जो दिखा मुंह में डाल लेते थे। क्यों डालते थे? हमको इस बात का बोध नहीं था कि सामने दिखने वाली चीज हमारे लिए लाभकारी है, हितकारी है या हमारे लिए विध्वंसकारी है। किस बच्चे को पता आग से बचना है? लेकिन माता 24 घंटा आपका केयर करके आपको बचाई। गुरु भी साधक के जीवन में जो जो
पाप वृत्तियां होने वाली हैं या होती हैं, उनसे बचाने का जो काम करता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आपको अंदाजा ही नहीं, और अगर है भी तो आपको यह नहीं पता कि उससे हम बचे कैसे। उन पाप वृत्तियों में इतना आकर्षण है, उनसे बचाने का जो काम करता है गुरु, वह तत्व है गुरु। आपको गुरु ने आपका मांसाहार छुड़ाया, आपको तो पता ही नहीं कि कितने बड़े पतन के गर्त में गिरने से उस गुरु ने उठाया। आप किसी व्यभिचार में शामिल होने वाले थे, गुरु के डर से, गुरु के भय से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की प्रेरणा से, गुरु के शब्दों से, गुरु की पुस्तक से, गुरु के लज्जावश आप उस पतन से बचे। आपको अंदाजा है कितने जन्मों के रो नरक से उस गुरु ने आपको उठाया। कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरु की दीक्षा ली और उसके बाद से उनका जीवन ऐसा बदला कि बीड़ी, शराब, सिगरेट आदि, व्यभिचार आदि तमाम सारी चीजों से उनको मुंह मोड़ना पड़ा। आपको अंदाजा है कि आप कहां गिरने वाले थे और उसमें गिरने से गुरु ने आपको पीछे से पकड़ लिया, यह अंदाजा है। इसमें से एक दुष्कर्म आप जब करते तो कितने कई जन्मों तक आप कौन से कीड़े मकोड़े की योनि में होते, इस अंदाजा को आप समझ पा रहे हैं। तो उस तत्व का नाम गुरु है। गुरु उस तत्व का नाम है। घर के ऊपर हाई टेंशन 21,000 वोल्ट की लाइन जा रही है, तार जोड़ के डायरेक्ट बिजली का बल्ब जला सकते हो क्या? नहीं। क्या होगा आपको पता है। तो गुरु उस तत्व का नाम है जो उसने हाई टेंशन तार को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा घर के अंदर आवश्यक सहे और उपकरणों के द्वारा सहे जाने योग्य वोल्टेज का जो विद्युत प्रस्तुत करता है, वह गुरु है। हमारी आपकी क्षमता कि साक्षात परमात्मा भगवान विष्णु को अपनी चर्म चक्षुओं से देख सकें? है ये क्षमता? है हमारी आपकी क्षमता मां गायत्री को अपनी आंखों से डायरेक्ट देख सकें? नहीं। किंतु जब हमको एक सदगुरु मिल जाता है, उसके चरणों में हमारी श्रद्धा हो जाती है, तो हमको यह भरोसा हो जाता है कि गुरु जो कह रहा है कि भगवान है तो है, उसके पहले नहीं था। गुरु बोल रहा है कि जब करने से आपका कल्याण होगा तो होगा, वह तत्व है। और वह आपको धीरे धीरे आत्मिक रूप से इतना उठाता जाता है, आपके पाप कर्म को धीरे धीरे दबाता जाता है कि आपकी ज्ञान चक्षु जब खुलने लगते हैं और तब आप परमात्मा के नजदीक होने लगता है। और यही तो गुरु का उद्देश्य था, सिर्फ और सिर्फ आपका कल्याण। और अगर कोई ऐसा गुरु इस उद्देश्य से इतर कार्य कर रहा हो जिसमें शिष्य का कल्याण निहित न हो, कल्याण कौन सा? उसका आत्म कल्याण, तो वहां पर संदेहास्पद स्थिति है। क्योंकि सदगुरु का और कोई उद्देश्य है ही नहीं। न उसको दक्षिणा चाहिए, न उसको घर चाहिए, न उसको दान चाहिए। उसका एक और एक उद्देश्य अपने शिष्य की जीवात्मा का कल्याण है। इतना महान तत्व है। गुरु गीता में जगह जगह सदगुरु के बारे में ऐसी ऐसी बातें भगवान शंकर ने कही। स्वदेशिकस्य शरीर चिंतनम भवेदनस्य शिवस्य चिंतनम, स्वदेशिकस्य च नाम कीर्तनम भवेदनस्य शिवस्य कीर्तनम। अपने सदगुरु के स्वरूप का थोड़ा सा भी चिंतन भगवान शिव के स्वरूप के अनंत चिंतन के समान है। गुरुदेव के नाम का थोड़ा सा भी कीर्तन भगवान शिव के अनंत कीर्तन के बराबर है। यद पाद रेणु कड़िका कापि संसार वारिदे सेतु बंधायते नाथम देशिकम तो उपासमहे।
गुरुदेव की चरण धूलि का एक छोटा सा कण सेतुबंध की भांति है, जिसके सहारे इस महाभव सागर को सरलता से पार किया जा सकता है। क्या कहूं, कितने श्लोक कहूं, कौन कौन सा श्लोक आपको सुनाऊं। आप लोग समय लेकर के इस गुरु गीता का पाठ अवश्य करिए और जरूर पढ़िए। क्या कहा? ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। परम पूज्य गुरुदेव की भावमयी मूर्ति का ध्यान मूल है, उनके चरण कमल की पूजा ही मूल है, मतलब वास्तविक है। उनके द्वारा कहे हुए वाक्य ही मूल मंत्र हैं, उनकी कृपा ही मोक्ष का मूल है अथवा मोक्ष का कारण है। फिर क्या कहते हैं जो श्लोक मैंने आपको बताया? हरो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्तेन श्री गुरुम शरणम व्रजेत। यदि भगवान शिव स्वयं रूठ जाए तो श्री गुरु की कृपा से रक्षा हो जाती है, लेकिन यदि गुरु रूठ जाए तो कोई भी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता है। इसलिए सभी प्रकार से कृपाल सद्गुरु के शरण में जाना ही चाहिए। इस तरह भगवान शंकर ने मां पार्वती को गुरु गीता में गुरु नामक तत्व की असीम महिमा बताई है और वो हम सभी साधकों को जानना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। ऐसे महान गुरु तत्व का आज जो दिवस है उसका नाम है गुरु पूर्णिमा। आप जैसे अपने जीवन में जन्मदिन मनाते हैं एक साल पर, विवाह दिवस मनाते हैं एक साल पर, वैसे ही साल भर में यह गुरु पूर्णिमा का पर्व इस बात को याद दिलाने के लिए आता है कि गुरु से आपका जो जुड़ाव हुआ, जिन सिद्धांतों पर हुआ, जिन मूल्यों पर हुआ, जिन उद्देश्यों पर हुआ, उन उद्देश्यों से आप कहीं भटक तो नहीं गए, या कहीं गुरु की बात का सिर्फ चिन्ह पूजा या लकीर पूजा तक ही तो नहीं सीमित रह गए, या गुरु से दीक्षा लेने के बाद आप वहीं के वहीं उसी क्लास में तो नहीं रुक गए। हर वर्ष आपकी उत्तरोत्तर प्रगति हो रही कि नहीं हो रही है, इस समीक्षा का दिन गुरु पूर्णिमा है। आपका किसी क्लास में एडमिशन करा दे, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, और उसी क्लास में ही आप पढ़े रहें तो आप तो वहीं के वहीं रह गए। तो अध्यात्म क्षेत्र में अधिकतम साधक यही गलती करते हैं कि वह प्रारंभ जहां से कर देते हैं वहीं पर वहीं बने रह जाते हैं। अरे आप जहां से प्रारंभ किए वो कक्षा 1 है, आगे बढ़िए जाइए अभी पीएचडी तक ना। तो अध्यात्म क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति न करने के कारण ही अधिकतम साधक इस बहुमूल्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हर वर्ष गुरु पूर्णिमा पर यह समीक्षा का विषय है कि हम अपने गुरु के चरणों में जिन कारणों से श्रद्धावनत हुए थे, उन कारणों में कोई कमी तो नहीं आई, हमारी श्रद्धा हमारे विश्वास में कोई कमी तो नहीं आई, और अगर आई है तो हमारे ही मन की मलिनता के कारण आई होगी, न कि गुरु के कारण। सूर्य के प्रकाश में थोड़ी कोई गंदगी आएगी, गंदगी तो हमारे अंदर आएगी, खिड़की तो हमारी बंद रहेगी, कमरा तो हमारा दुर्गंध युक्त और अंधकारमय रहेगा। अग्नि के पास तो जो भी बैठेगा उसको ऊष्मा मिलेगी, सूर्य के पास सामने जो भी आएगा उसको ताप मिलेगा। तो इस समीक्षा दिवस का नाम है गुरु पूर्णिमा। अब बात वही आ गई, अगर इसको मात्र गुरु के चरणों की पूजा, उनको फूल चढ़ाना, उपहार चढ़ाना, दक्षिणा देने तक ही आप सीमित रख रहे हैं, वह एक पक्ष जरूर है। आप स्कूल में पढ़ने गए, एडमिशन चाहिए, लेकिन सिर्फ एडमिशन हो गया तो काम खत्म नहीं है, स्वाध्याय आपको करना है। गुरु के चरणों में आपका एडमिशन हो गया, एक काम हुआ, उसमें आध्यात्मिक प्रगति करना मुख्य काम है। इस चीज को, इस तत्व ज्ञान को अच्छे से समझिए, और हमारे मिशन के अधिकतम परिजन इस चीज को समझते हैं।
और अपना सर्वक्ष अपने गुरु के लिए न्यौछावर करने हेतु तत्पर रहते हैं। जिन महान स्तोत्रों की चर्चा मैंने गुरु गीता में की, ऐसे ही स्तोत्रों से युक्त हम सभी गायत्री परिवार के साधकों को हमारे गुरुदेव रूपी साक्षात महादेव का अवतार जिनको हम मानते हैं, हमारे जीवन में अवतरित हुए। ऐसा गुरु मिलना ही जीवन की अगर सबसे बड़ी घटना अगर कोई है तो वो क्या है, वो आपको मैं अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। जीवन की सबसे बड़ी घटना न तो नौकरी पाना, न गाड़ी खरीदना, न शादी होना, न बच्चा होना, न विदेश जाना। जीवन की सबसे बड़ी घटना है सदगुरु का मिलन। आपका मन सदगुरु के श्री चरणों में लग गया या किसी सदगुरु की कृपा हो गई आपके ऊपर, यही जीवन की सबसे बड़ी घटना है आज तक की। और वह सबसे बड़ी घटना हम गायत्री परिवार के करोड़ों कार्यकर्ताओं के जीवन में घटी और एक अनंत कोटि कृपा करने वाले हमारे गुरुदेव और हमारी वंदनीय माता जी का अनुग्रह हम सभी को प्राप्त हुआ। क्या कहूं उस गुरु के बारे में, कैसे कहूं उस गुरु के बारे में, कितना कहूं उस गुरु के बारे में। हमारे पास है क्या शब्द, है ही नहीं। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव। हम जिस चीज को एहसास कर रहे हैं उस चीज को शब्दों में कैसे कर सकते हैं? कोई किसी के प्रेम को शब्दों में बयान कर सकता है क्या? कोई किसी के दुलार को शब्दों में बयान कर सकता है क्या? तो हम तो गुरु तत्व को महसूस कर रहे हैं ना, तो उसको शब्दों में कैसे बयान कर सकते हैं कि वो महसूस कराने वाला कितना बड़ा है, कितना महान है, कितना सत्य। फिर भी समय समय पर अपने ही हृदय को आह्लादित करने के लिए अपने गुरु के श्री चरणों की कृपा का कुछ न कुछ वर्णन तो हम लोग करते ही रहते हैं। आगे के वीडियोज में हमारे परम पूज्य गुरुदेव की अनंत साधनाओं, अनंत उनकी शक्तियों और उनकी अनंत कृपाओं का एक एक राज और रहस्य लाने की मैं कोशिश करूंगा। आशा है आप सभी अपने गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी जीवन साधना को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।